तो अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और टीकाकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एक साथ मिलकर पिछले साल कोरोना वायरस को हराया था और भारत इसे फिर से समान सिद्धांतों लेकिन तेज गति और समन्वय के साथ कर सकता है। पीएम ने जोर देकर कहा कि परीक्षण, ट्रैकिंग और उपचार का कोई विकल्प नहीं है। प्रारंभिक परीक्षण और उचित ट्रैकिंग मृत्यु दर को कम करने के लिए बेहद जरूरी। पीएम मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को लोगों की चिंताओं के प्रति सक्रिय और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 2,60,000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। एक दिन में लगभग 1,500 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 67,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस मिले हैं। यूपी में 24 घंटे में 27,334 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। एक दिन में लखनऊ में 5,944 नए केसेस मिले हैं। दिल्ली में भी एक बार फिर से कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,375 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों में दिल्ली में 167 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,757 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 37 लोगों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 1,856 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। यूपी में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार 7 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान बाजारों और अन्य जगहों को किया जाएगा सैनिटाइज। कोरोना संकट के बीच कुंभ को लेकर पीएम का ट्वीट। कहा, कोरोना के चलते कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए। कोरोना संकट में लड़ाई को ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, उन्होंने महामंडलेश्वर अद्वैत शांतगिरी से बात करते हुए हाल जाना है। उनके साथ बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। सूचना नवनीत सहगल हुए कोरोना संक्रमित। शुरुआती लक्षणों पर कराए थे कोरोना जांच। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधायक निधि से 1 करोड़ की धनराशि देने की घोषणा की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज सीडीओ को पत्र लिखा। कोरोना जांच इलाज के लिए धनराशि दान देने की बात कही। कौशाम्बी में जांच और उपकरण के लिए भी मदद की। रोशन जैकब लखनऊ की प्रभारी डीएम बनी। रोशन जैकब डीएम लखनऊ का काम देखेंगी। खनन सचिव और निदेशक है रोशन जैकब। लखनऊ में बढ़ते कोरोना को लेकर नगर निगम एक्टिव। लखनऊ का 90% इलाका हुआ कोरोना संक्रमित। नगर निगम चला रहा है सैनिटाइजेशन का अभियान। कपूरथला चौराहे से महाअभियान की शुरुआत की गई। आज से लखनऊ में 3 पाली में सैनिटाइजेशन किया जाएगा। घरों और व्यावसायिक भवनों पर भी होगा छिड़काव। गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों पर राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने सीएम योगी को पत्र लिखा। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्थायी अस्पताल बनाने की अपील की। अनिल अग्रवाल ने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की कमी प्रतीत हो रही है। जिले में कोविड के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है।
गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 3,628 लोगों के चालान किए गए हैं। ये वो लोग हैं जो बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आ रहे थे। नोएडा में बिना मास्क घूम रहे लोगों पर एक्शन। बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ चालान काटना शुरू कर दिया है। सीपी आलोक सिंह ने कई इलाकों का दौरा भी किया। कानपुर में डीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। रात 8 बजे के बाद भी सड़कों पर बाजार लगे रहे। डीएम के आदेश के बावजूद चौकी के बाहर लगा रहा बाजार। मिर्जापुर में कोरोना के चलते विधायक के करीबी की मौत हो गई है। बीजेपी विधायक ने अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा, हालात गंभीर होने के बाद भी वेंटिलेटर नहीं मिला। कोरोना मरीजों के शव को परिजनों से पैक करवाया गया। कोरोना किट की भी कोई व्यवस्था नहीं देखी गई। विधायक ने कहा, सुरक्षा के सारे उपाय ताक पर रख दिए गए हैं। विधायक ने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत करने की बात कही है। आगरा में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। ताजनगरी आगरा में भी पुलिस कप्तान मुनिराज जी सड़क पर उतर आए और बिना मास्क पे घूम रहे लोगों को समझाया, साथ ही उनके चालान भी कराए। क्योंकि ताज नगरी आगरा में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और सरकार का आदेश भी है, बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर पहली बार में 1000 रुपए का जुर्माना, और नहीं मानते हैं तो ये जुर्माना 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 10,000 जुर्माना देना होगा। कानपुर में हैलट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मरीजों के तीमारदारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मरीज को भर्ती न किए जाने की शिकायत सीनियर डॉक्टर से करने से नाराज जूनियर डॉक्टरों ने तीमारदारों को जमकर पीटा। प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने सभी हॉस्टल्स को कोविड वार्ड बनाने का अहम फैसला लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तमाम हॉस्टल में रह रहे स्टूडेंट से तुरंत हॉस्टल खाली करने की अपील की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने यह फैसला लिया। जिला प्रशासन के अनुरोध के बाद यह फैसला लिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के निर्देश पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार देवेश कुमार गोस्वामी ने डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर के पीसी को पत्र लिखकर यह कहा। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुलपति के निर्देश पर हॉस्टल्स को तत्काल खाली करा दिया जाएगा और ये निर्देश छात्र हित को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही हॉस्टल को कोरोना वार्ड में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ललितपुर में जिले में तृतीय पंचायत चुनाव को लेकर 19 अप्रैल को मतदान किया जाना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आज पुलिस लाइन प्राणवन में जिले के सभी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट की पुलिस ब्रीफिंग बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान ललितपुर डीएम नवीन निदेश कुमार, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सहित जिले के सभी अधिकारी, पुलिस अधिकारी व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिरोजाबाद जिला अस्पताल की ओपीडी सेवाएं अग्रिम आदेशों तक बंद कर दी गई हैं। वहीं अस्पताल आपातकालीन सेवाएं, कोविड सैंपलिंग, कोविड वैक्सीनेशन सहित गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी जारी रहेगी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठा ने बताया कि जिले में हर रोज कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में अस्पतालों की ओपीडी अग्रिम आदेशों तक बंद रहेगी। साथ ही नए नियम के अनुसार मरीजों का उपचार किया जाएगा। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान दो प्रत्याशियों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। दोनों पक्ष से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें,
फूलपुर गांव में दोनों प्रत्याशियों का काफिला आमने सामने आ गया। पहले जमकर नारेबाजी हुई, इसके बाद लाठी डंडे, हॉकी और कुल्हाड़ी चलने लगी। इस पूरी घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। बिना मास्क पाए गए दुकानदारों की दुकानें कराई गई बंद। एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने की कार्रवाई। आगरा में कोरोना को लेकर डीएम प्रभु एन सिंह ने की समीक्षा। वर्तमान स्थिति पर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ चलाया अभियान में डीएम के साथ कई अधिकारी रहे मौजूद। देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके लोग बेखौफ सड़कों पर घूम रहे हैं। पुलिस चेकिंग अभियान चलाकर उन पर कार्रवाई कर रही है जो कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। हरदोई कोरोना से बेखौफ नजर आ रहे लोग, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुजफ्फरनगर में खड़ी फसलों में आग लग गई। हाई टेंशन लाइन टूटने से खेत में आग लग गई। आग में गेहूं गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। किसानों ने अब मुआवजे की मांग की है। महाराजगंज में 19 अप्रैल के दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अराजक एवं देश विरोधी तत्वों को रोकने के लिए प्रशासन, एसएसबी, पुलिस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सीमा पर मौजूद सभी सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से गश्त कर रही हैं, जिसमें चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। इलाहाबाद में विश्वविद्यालय के हॉस्टल खाली कराने के आदेश जारी किए गए। विश्वविद्यालय ने खाली कराने के लिए आदेश जारी किया। विश्वविद्यालय का 100 से ज्यादा स्टाफ कोरोना संक्रमित है। कमरों को आइसोलेशन वार्ड में किया जाएगा तब्दील। और रिया के कोतवाली के भरसेन गांव में यज्ञ पंडाल में बार बालाओं का डांस देखने को मिला। सैकड़ों की भीड़ दे रही है कोरोना संक्रमण को दावत। बहराइच में फरकपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाश लूट और हत्या के मामले से फरार थे। बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। एसटीएफ ने प्रयागराज से 3 सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर जेल में बंद है सोनू उर्फ सिराज ने दी थी सुपारी।